मेरा नाम कार्तिक है, मैं ही पेशेंट हूँ और मेरा सर्वाइकल इंजरी हुई थी। 4th फ्लोर से गिर गया था मैं और यहाँ के बारे में मुझे पता चला। एक मेरे डॉक्टर, मैं उनके पास गया था कंसल्टेंसी के लिए और वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया इस मिशन वॉक के बारे में कि आप वहाँ पे जाइए, आपका वहाँ पे रिहैबिलिटेशन अच्छा होगा। तो अब उसी के चक्कर में फिर हम यहाँ पे आए, एक बार बात किया हमने, रिस्पॉन्स अच्छा मिला। यहाँ पे हमने सराउंडिंग्स देखे, एनवायरनमेंट देखा, एटमॉस्फेयर देखा, पॉजिटिव लगा। तो एंड फिर घर जाके मतलब बात करी पापा से, फिर सीधा वी वर रेडी टू लाइक कम फ्रॉम द नेक्स्ट डे एंड इट इज़ लाइक एन इमोशन फॉर मी। मिशन वॉक इज़ लाइक एन इमोशन फॉर मी बिकॉज एक दिन पहले तक, जब मैं यहाँ पे आया हूँ, एक दिन पहले तक मेरे दिमाग में भी नहीं था कि मिशन वॉक में जा भी सकता हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस एट होम, है ना। बट यहाँ पे आए, बासित सर ने बहुत ही नॉर्मली मेरे से बात करी, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल उन्होंने करा हमें। फाइनल असेसमेंट, जब मेरा असेसमेंट हुआ था, पहला असेसमेंट, उसमें भी जो राहुल भैया ने असेसमेंट लिया था, उन्होंने भी अच्छे से बात करी। तो उसी से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे मतलब डिप्रेस तो नहीं होने वाला मैं, है ना, डिप्रेशन तो नहीं होने वाला है। अब यहाँ से रिकवरी ही होनी है और पॉजिटिविटी है तो रिकवरी तो है ना। और फिर ऐसे करते करते मैं धीरे धीरे 21 दिन होने वाले, मुझे 1 महीना, ऑब्वियसली 1 महीना होने वाला है। और 1 महीने में मतलब इनर एक हैप्पीनेस होती है ना, कि खुद से अंदर से महसूस करना कि व्हाट आर यू फीलिंग, आई एम फीलिंग वेरी वेल। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसी मतलब ऐसा मज़ा आ रहा है ना, क्या होता पैर वैर सब में मतलब कंट्रोल करने लगा, हाई सिटिंग होने लगी है, बैठने लगा हूँ, हाथ मेरे ठीक थे और अच्छी ग्रिप हो गई है ना। और जैसे शोल्डर पेन होता था स्टार्टिंग में जब मैं आया था नया नया, बिकॉज ऑफ न्यू एक्सरसाइजेस, इतने दिन से नहीं हुई थी, अब फिर से स्टार्ट हुई। तो अब मतलब एक्सरसाइजेस में दर्द होता था, अब इतना दर्द नहीं होता है क्योंकि अब आदत हो गई है। और थेरेपिस्ट तो क्या ही होता, वो तब तक नहीं रुकते जब तक आपका दर्द बढ़ न जाए ज़्यादा, है ना, क्योंकि दे वॉन्ट यू टू वॉक and they can do anything to make you walk. So yeah, they are doing everything to make me walk. And I'm very thankful to them. Just make me walk. फिर उसके बाद YouTube पे वीडियोस देखी, सर्वाइकल पेशेंट्स देखे मैंने अपने जैसे C6 C7 के, मेरा C6 C7 की इंजरी है, तो मैंने अपने जैसे पेशेंट्स देखे और मैंने साथ में लंबर के भी देखे, थोरेसिक के भी देखे, मतलब जितनी भी इंजरीज हो सकती हैं स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड, मैंने सारी स्टडी करी यहाँ मिशन वॉक की। उसके बाद ही आई केम ओवर है। स्टाफ वेरी पोलाइट, हंसमुख है, मतलब हंसते रहते हैं, हम हंसाते हैं, वो हंसते हैं, वो हंसाते हैं, हम हंसते हैं। लाइक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मतलब जिस तरह से लाइक जब वो करवाते हैं तो एक एनर्जी फील होती है ना, गिव अप वाली एनर्जी नहीं कि मतलब और जगह क्या होता था कि घर में पड़े हैं, एक्सरसाइज करवा रहे हैं, कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं हो भी नहीं रहा है कुछ, और मतलब ऐसे ही बस पड़े हैं। यहाँ पे आते हैं, इतने सारे लोगों को भी देखते हैं ना कि वो मेहनत कर रहे हैं, तो लगता है कि ये अगर मेहनत मेरे लिए कर रहा है तो मैं क्यों ना मेहनत करूँ अपने ही लिए, है ना। तो उस चक्कर से भी लाइक मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है ना यहाँ पे आते ही, बस ये गेट एंटर होते इतनी एनर्जी आती है, इतनी एनर्जी, सब छोड़ ही दे, चल ही दे आज। गिव अप की ना सोचना, है ना, गिव अप की ना सोचना, बस वेट टिल योर टाइम कम्स, ट्रस्ट द प्रोसेस इज एवरीथिंग। भले 3 साल लगे, 2 साल लगे, मैं तीसरे साल पे यहाँ मिशन वॉक आ पाया हूँ। 3 साल हो गए मुझे इंजरी को, अब मैं मिशन वॉक आया हूँ, है ना। कुछ लोग इंजरी के तुरंत बाद ही मिशन वॉक आ जाते हैं, मैं 3 साल बाद आया हूँ। मैंने बस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखा, है ना, अपने आप को कभी लेस मोटिवेट नहीं होने दिया, है ना। मैं खुद ही मतलब मेरे पास खुद ही इतनी एनर्जी है, मैं तो अपनी एनर्जी से खुद ही को पॉजिटिव रख सकता हूँ। बट फिर भी देयर ऑल्सो लाइक कभी भी लेस मोटिवेट नहीं होना है ना। कुछ भी करो, करते रहो, है ना। सर्वाइकल पेशेंट अगर आप होगे तो आपके हाथ काम नहीं कर रहे होंगे, शायद अगर कर भी रहे हैं तो उसको और अच्छे से आप करवाना शुरू करिए, बैक स्ट्रेट रख के बैठिए। लाइक बस मैं यही कहूँगा, मेहनत करते रहो, कुछ भी करते रहो, बस करते रहो। अगर पेशेंट बन के लेट गए ना, अगर तुमने अपने आप को समझ लिया कि तुम पेशेंट हो और तुम लेट गए, लेटे ही रह जाओगे, कसम से। ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आपको बता भी पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को समझ लिया था कि यार मैं तो पेशेंट हूँ, पड़ा ही रह गया, है ना। उसके चक्कर मेरा पॉस्चर चला गया, ख़राब हो गया, अब मैं यहाँ आके ठीक कर रहा हूँ, है ना। तो बस लेटना नहीं है, कुछ भी करते रहो, करते रहो। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा
मेरी हर दिन एक नई एक्सरसाइज होती है, हर दिन एक नई, और सेम चीज़ के लिए। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ और वही करता ही जा रहा हूँ। सेम चीज़ के लिए, जैसे अगर मेरे यहाँ के लिए या क्वाड्रिसेप के लिए है एक्सरसाइजेज हैं, पैर के लिए या इसके लिए, तो वो अलग टाइप से हो जाएगी, दूसरी एक्सरसाइज हो जाएगी, पर वो सेम एक्सरसाइज रिपीट नहीं होती है ना। अलग इंस्ट्रूमेंट लगता है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या मतलब ये सब मशीन्स हैं, है ना, अलग मशीन्स, अलग इंस्ट्रूमेंट्स, अलग सब कुछ अलग होता है। हर दिन एक नई एक्सरसाइज, तो मतलब एक्साइटिंग लगता है कि आज क्या नया होगा। ऑब्वियसली मिशन वर्कआउट इक्विपमेंट्स देखिए आप, है ना, घर पे कहाँ ये सब कर पाओगे यार, घर पे नहीं होगा ये सब घर पे नहीं होगा, ये यही होगा, है ना। एनर्जी है यहाँ पे। जब अपने से ऐसे पेशेंट्स देखोगे ना चलते हुए, तो तुम्हारा मन करेगा चलने का, है ना। घर पे कहाँ, घर पे नहीं होगा, यही होगा। मेरे थेरेपिस्ट हैं, मॉर्निंग सेशन के आदिल भैया है, और इवनिंग सेशन मेरा 3 to 4:30 होता है, उसमें मेरी खुशी दीदी है ना। अब मैं उनको पहले तो सर मैम कहता था, पर अब मैं दीदी कहता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर नेचर। और यहाँ मैं सबको ही भैया और दीदी ही बुलाता हूँ अब, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, लगता ही नहीं कि सर मैम है ना। मैं बासित सर को भी बासित भैया ही कहता हूँ, भैया एक मिनट इधर आना, भैया एक मिनट ये, भैया एक मिनट ये, भैया एक मिनट। तो मतलब लाइक इनका नेचर ना लगता ही नहीं कि सर मैम वाला है, कि नहीं हड़काएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक्सरसाइज में भी लाइक वेरी पोलाइट नेचर, और इतने स्वीट है ना, मतलब क्या बताऊँ। खुशी दीदी तो ज़्यादा ही स्वीट है। आदिल भैया भी जब एक्सरसाइज करवाते तो लाइक सीरियस रहते एकदम, और मतलब हंसाते भी रहते हैं बीच बीच में जब मैं गैप लेता हूँ। रिस्पॉन्स है हर एक मामले में, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। कंप्लीट 100 मंथ में ही इतनी ज़्यादा मतलब वो है, बहुत अच्छा। It's a complete 100, but it will be 101 if I'll walk. That would be 101, but it's a complete 100 for you. Anyone who's watching the video. बासित सर सही है, स्वीट है, अच्छे है, कई मतलब एक्सरसाइज उन्होंने मेरी 2-3 बार करवाई है, असिस्ट किया था उन्होंने, और लाइक जिस तरह से उन्होंने करवाई, मेहनत करवाई, उसी एक दिन में ही पता चल गया था कि नहीं, अगर बासित सर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो ये तो कमर तोड़ दी, मतलब लाइक दर्द होएगा, है ना। उस दिन ज़्यादा एक्सरसाइज हुई, है ना, तो मतलब वो करी। फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज उन्होंने करवाई, उसमें मुझे रिजल्ट भी दिखा। एक ही मेरी बॉडी जैसे यंग बॉडी है, तो मुझे 2-3 दिन में रिजल्ट दिख जाता है अपनी बॉडी के अंदर, कि अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो दिख जाते हैं। और मुझे वो बासित सर के साथ मतलब असिस्ट जब उन्होंने किया था तो दिखा था। रवि सर बहुत ही मतलब स्वीट नेचर का है ना, वो लगता ही नहीं है कि उनके पास इतने सारे मिशन हो गए, लगता ही नहीं है। लाइक वो मेरे बगल में बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे असिस्ट करने आया है, कोई नया आया है, कोई असिस्ट करने आया है, कहीं हैदराबाद से आया हो। और लिटरली उन्होंने मतलब मेरे साथ फोटो भी खिंचाई, अच्छे से बात करी, है ना। ही टोल्ड मी अबाउट लाइक हाउ ही इज कैप्टनिंग एवरीवन, ही इज लाइक वो हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज हैविंग ऑफ एवरीवन, है ना। ही इज ब्रिलियंट। रवि सर तो सल्यूट।